गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। बाजार तो खुल गए पर ना ग्राहक आए ना प्राइवेट बसें चली। टेम्पो ट्रैवलर के साथ टक्कर के बाद होटल में जा टकराया ट्रक। सुंदरनगर में बच्चों की पुस्तक का बच्चों के बीच बच्चों द्वारा लोकार्पण। किसान आंदोलन के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। This news is brought to you by New Life Healthcare Center. प्रदेश सरकार ने अब रविवार को बाजार खुला रखने की अधिसूचना जारी की है। इसके चलते प्रदेश भर के बाजार रविवार को खुले रहे। हालांकि पंचरुखी क्षेत्र में बाजार तो खुले रहे पर दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहे। दूसरी तरफ निजी बसों के पहिए भी थमे रहे। ऐसे में अधिकांश बसें अपने रूट पर नहीं चली। कई निजी बसें सवारियां न होने के चलते खड़ी ही रही, जबकि परिवहन निगम की बसें अपने निर्धारित रूट पर दौड़ती हुई नजर आई। वहीं निजी वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। कई लोगों को मजबूरन टैक्सियों में सफर करना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख लेखराज राणा ने बताया कि 500 साल के निरंतर संघर्ष व 77 निर्णायक युद्ध के बाद 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम भक्तों के पक्ष में दिया गया। श्री राणा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निर्णय लिया है कि मंदिर निर्माण में संपूर्ण हिंदू समाज, श्री राम व राष्ट्र भक्तों की सहभागिता हो। इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक जन जागरण अभियान शुरू होगा। निधि समर्पण अभियान में भारत के 13 करोड़ परिवारों से जाकर 55 करोड़ राम भक्तों से सहयोग राशि ली जाएगी। राणा ने बताया कि अभियान में प्रदेश के अंदर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकर्ता 13 लाख परिवारों में जाकर 55 लाख राम भक्तों से निधि लेंगे। यह अभियान 42 दिन तक चलेगा। जाता है धन संग्रह करने वालों के ऊपर। तो इसलिए इस अभियान के अंदर बड़ी विशेष हमने एक इसमें किया गया है प्रोविजन कि ऐसी जो टोलियां बनेगी पंचायत स्तर पर, हम मान करके चलते हैं कि एक पंचायत के अंदर लगभग 400 गांव, औसतन हम 400 गांव मानते हैं पंचायत के अंदर, और अपने कार्यकर्ताओं की प्रत्येक पंचायत के अंदर अपने कार्यकर्ता यानी कि जितने भी हमारे संगठन हैं उन संगठनों के लगभग 50-60 कार्यकर्ता औसतन हर पंचायत के अंदर बैठे हैं। तो एक टोली के अंदर 3 से लेकर के 5 कार्यकर्ताओं की एक टोली बनेगी, अर्थात हर पंचायत के अंदर 5-6 टोलियां जो है वो बनेंगी। वो 5-6 टोलियां जाकर के प्रत्येक घर को टच करेंगी। प्रत्येक घर से 10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन और कुछ रसीद बुकें, जैसी जिसकी आस्था है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना योगदान मंदिर तक दे सके तो उसके लिए 10 रुपए का कूपन है। लेकिन एक बड़े से बड़ा व्यक्ति जो अपने आप अपने बलबूते पर बहुत से मंदिर भी बनवाता है, उसकी आस्था है, तो ऐसे कुछ लाखों रुपए देने वाले भी लोग हैं, करोड़ों रुपए देने वाले भी दानी हैं। उन सब तक पहुंचने के लिए भी समिति प्रयास कर रही है कि व्यक्तिगत ऐसे कुछ लोगों से जिनका जितना योगदान हो सके समाज के अंदर लगे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसकी राम के प्रति श्रद्धा है, उसका 10 रुपए का कूपन वहां पर योगदान जाए। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर भोजपुर में शनिवार रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मारने के बाद आगे जाकर होटल की बिल्डिंग को टक्कर मार दी। इस हादसे में सौभाग्यवश ट्रैवलर में सवार पर्यटक तो बच गए, लेकिन ट्रक के आगे होटल से टकराने के कारण उसके भवन को काफी क्षति पहुंची है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। डीएसपी गुरबचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के बाल साहित्य पर लिखी पहली पुस्तक हिमाचल का बाल साहित्य का लोकार्पण महादेव गांव में बच्चों द्वारा किया गया। बाल साहित्य की पुस्तक का बच्चों के बीच बच्चों द्वारा लोकार्पण का यह तरीका बहुत ही अलग और अनोखा था। इस पुस्तक के लेखक सुंदरनगर के युवा साहित्यकार पवन चौहान हैं। उनकी यह पुस्तक नवंबर 2020 में प्रकाशित हुई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व हिमाचल में बाल साहित्य पर ऐसी कोई भी पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यह पुस्तक हिमाचल के बाल साहित्य के इतिहास में पहली पुस्तक बन गई है।
इस ऐतिहासिक कार्य से बाल साहित्य शोधार्थी व पाठक हिमाचल के सभी बाल साहित्यकारों को एक पुस्तक में एक साथ पढ़ सकेंगे। इस पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर महादेव गांव के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे मुकुल, स्वाति, शिवा, अभि, स्मृति, अर्चित, आयुषिका, आरव, आस्था, सुजल, हिमांशु, गुंजन, अंतरिक्ष व श्रेया शामिल रहे। नमस्कार, मैं पवन चौहान सुंदरनगर से। आज मेरी पुस्तक हिमाचल का बाल साहित्य का विमोचन बच्चों के द्वारा किया गया। यह एक नया प्रयोग था, नई पहल थी और इस कार्यक्रम में बच्चों ने इस पुस्तक में शामिल साहित्यकारों की रचनाओं का पाठ भी किया, जिसको सबने खूब सराहा। मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस मौके पर मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के अलावा मेरे वरिष्ठ अधिशासी अभियंता श्री नरोत्तम राम जी, वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण चंद्र महादेविया जी व साथ में कवि हीरा सिंह कौशल जी भी मौजूद रहे। मैं सबका धन्यवादी हूँ और मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल के सभी बाल साहित्यकारों का। उनको खूब बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि यह पुस्तक उन सब तक पहुँचे और इस पुस्तक के माध्यम से हम बाल साहित्य का खूब प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण हालत गंभीर है और प्रदेश सरकार अपने 3 सालों के कार्यकाल का जश्न मना रही है। यह बात मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कही। इससे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया और कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में रोजाना लोग कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं और जयराम सरकार 3 सालों का जश्न मनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के इस जश्न को काले दिवस के रूप में मनाएगी। जो कोरोना बीमारी के माध्यम से जो लोग मरे और जो दिल्ली में किसानों का जो एजिटेशन चल रहा है, वहाँ जो हमारे किसान भाई जो भूख के माध्यम से ठंड के द्वारा मरे, हम उनकी यादगार में आज ये जो कैंडल मार्च है वो हम कर रहे हैं। जनता पार्टी अपने जो 3 साल उनके पूरे कल हो रहे हैं वो तो जश्न मनाएंगे, पर उनके सरकार के द्वारा इतनी उपलब्धियां नहीं हुई जिसका वो जश्न मनाते, इतने काम नहीं हुए। चाहे वो किसी भी दायरे में, अगर वो कल जश्न मनाते हैं तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जगह जगह जो है काला दिन मना रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए